हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक में डीप डाइव कर रहे हैं जो आपका बहुत सारा टाइम हार्ट अटैक और कंफ्यूजन बचा सकता है। कैसे पहचानें कि कोई औरत आपके लिए सच में सीरियस नहीं है। हम सब एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जो रियल हो, जेन्युइन हो और लंबे समय तक चले, लेकिन कई बार ये सिग्नल्स बहुत सटल होते हैं या फिर चार्म और स्वीट वर्ड्स के पीछे छुपे होते हैं। इसीलिए ये 10 क्लियर सिग्नल्स जानना आपके दिल की रक्षा कर सकता है और आपकी एनर्जी उस इंसान पर फोकस करने में मदद कर सकता है जो आपको सच में वैल्यू करता है, चाहे आप कैजुअली डेट कर रहे हों या एक कमिटेड रिलेशनशिप की तलाश में हों। ये वीडियो आपको पावरफुल इंसाइट्स देगा ताकि आप गेम्स को पहचान सकें और अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप इन बिहेवियर्स को क्लियरली पहचान पाएंगे और कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पाएंगे कि कौन आपकी अटेंशन डिजर्व करता है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, वो हमेशा बहुत बिजी होती है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। एक अजीब सी खामोशी धीरे धीरे रिलेशनशिप में घुस जाती है। वो शांतिपूर्ण खामोशी नहीं जो कंफर्ट से आती है, बल्कि वो जो ऐसे लगती है जैसे आप शोर मचा रहे हों और कोई सुन नहीं रहा। आप मैसेज भेजते हैं, कोई रिप्लाई नहीं। आप कॉल करते हैं, कोई जवाब नहीं। आप प्लान बनाते हैं और अचानक वो बहुत बिजी हो जाती है, और फिर भी आप उसकी स्टोरीज अपनी स्क्रीन पर चमकते हुए देखते हैं। फ्रेंड्स के साथ ब्रंच क्लब्स में डांसिंग सेल्फीज और कैप्शन में लिखा होता है जस्ट वाइबिंग। अब कंफ्यूज मत होइए, लोगों की लाइफ होती है, सब बिजी होते हैं, वर्क, फैमिली, पर्सनल टाइम। लेकिन जब कोई औरत सच में केयर करती है तो वो टाइम बनाती है, चाहे सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हो। बात घंटों की नहीं, एफर्ट की होती है। आप उसे छोटी छोटी चीजों में देखेंगे। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, लंच ब्रेक में एक रैंडम चेक इन, या बस ये पक्का करना कि आपको पता चले कि वो आपको सोच रही है। जब ये सब रुक जाता है लेकिन आप देखते हैं कि वो वही एनर्जी हर और चीज में डाल रही है सिवाय आपके, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये एक मैसेज है। और यही है असली बात। मॉडर्न डेटिंग ने हमें ब्रेड क्रम्स एक्सेप्ट करना सिखा दिया है। हमें सिखाया गया है कि अंडरस्टैंडिंग बनो, क्लिंगी या इनसिक्योर मत लगो। तो आप रैशनलाइज करते हो। आप कहते हो कि वो थकी हुई है या शायद ओवरवेलम्ड है, लेकिन अंदर ही अंदर आप फील करते हो। आप उस इमोशनल पुल बैक को महसूस करते हो और वो आपकी कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। क्लियर बात करें, अगर आप ही हमेशा रीच आउट कर रहे हो, आप ही प्लान बना रहे हो और आप ही इस कनेक्शन को डक्ट टेप से जोड़े हुए हो, तो आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप एक वन साइडेड इल्यूजन में हो। और सबसे बुरा क्या है, वो ये जानती है कि आप वहीं रहोगे। वो जानती है कि उसे आपको प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही दिखा दिया है कि आप मिनिमम भी एक्सेप्ट कर लोगे। ये कड़वाहट की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। एक औरत जो आपको सच में वैल्यू करती है, वो बिना एक्सप्लेनेशन के बॉन्ड को फीका नहीं पड़ने देगी। वो आपकी मैसेज को इग्नोर नहीं करेगी। जब वो कॉकटेल्स के साथ हंस रही होगी उन लोगों के साथ जिनसे वो अभी अभी मिली है, वो आपसे बात करना चाहेगी। वो चाहेगी कि आप सक्सेसफुल बने, वो चाहेगी कि आप सुने जाएं, वो चाहेगी कि वो आपकी दुनिया में शामिल हो। अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो अब उस वर्जन की उम्मीद करना छोड़ दो जो सिर्फ आपके माइंड में था। आपका टाइम और एनर्जी वैल्यूएबल है। आप इसलिए पैदा नहीं हुए कि उन लोगों को चेस करें जो आपको बस एक ऑप्शन समझते हैं। आप इसलिए नहीं हैं कि किसी को अपनी वर्थ दिखाने के लिए कन्विंस करें। जिस पल आपको लगे कि आप एक आफ्टर थॉट हो, अपने उस इंस्टिंक्ट पे भरोसा करो। आप पागल नहीं हो, आप नीडी नहीं हो, आप अवेयर हो, और अवेयरनेस ही लिबरेशन की पहली स्टेप है। तो जब वो बार बार कहे कि वो बहुत बिजी है, याद रखो, कोई भी उस इंसान के लिए बिजी नहीं होता जिसे वो सच में केयर करता है। उनकी सिर्फ प्रायोरिटीज अलग होती हैं, और शायद अब आपको अपनी प्रायोरिटीज बदलने की जरूरत है। पॉइंट 2, उसके वर्ड्स उसके एक्शंस से मेल नहीं खाते। चलिए एक सिंपल ट्रुथ की बात करते हैं। लोग अपने एक्शन से रिवील करते हैं ना कि वर्ड्स से। आपने शायद उसे कहते सुना होगा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, या तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, या मैं अभी सीरियस नहीं होना चाहती लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती। और ये वर्ड्स कंफर्टिंग होते हैं, वार्म होते हैं। ये आपको बस इतना होप देते हैं कि आप रुक जाएं। लेकिन जब आप उसके बिहेवियर्स को क्लोजली देखते हैं तो रियलिटी एकदम अलग होती है। वो कहती है कि आप मैटर करते हो, लेकिन आपको कभी प्रायोरिटी फील नहीं होती। वो कहती है कि वो कुछ रियल चाहती है, लेकिन कई दिनों तक बिना कुछ कहे गायब हो जाती है। वो दावा करती है कि वो किसी और से बात नहीं कर रही, फिर भी उसका फोन हमेशा बजता रहता है, और वो उसे ऐसे गार्ड करती है जैसे उसमें न्यूक्लियर कोड्स हों। तभी आप एक पावरफुल चीज रियलाइज करते हैं।
उसके वर्ड्स एक स्क्रिप्ट हैं और आप अकेले ऑडियंस नहीं हो। ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन है जो ऑनेस्टी की तरह दिखता है। देखिए, सबसे डेंजरस धोखा वो नहीं जो एक बार बोला जाए, बल्कि वो बार बार बोला जाए जब तक आप उस पर यकीन करने लगो। और बहुत सी औरतें ऐसा करती हैं, सभी नहीं, लेकिन कुछ। वो मर्दों को एग्जैक्टली वही कहती हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये हमेशा मैलिशियस नहीं होता। कभी कभी ये कंफर्ट के लिए होता है, कभी कंट्रोल के लिए, कभी सिर्फ इसलिए कि वो पूरी तरह अकेला ना महसूस करें। लेकिन जब किसी औरत के एक्शंस उसके वर्ड्स से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो आप एक कंफ्यूजन के साइकिल में फंस जाते हो और कंफ्यूजन धीरे धीरे सेल्फ डाउट में बदल जाती है। आप खुद से सवाल करने लगते हो, क्या आप ही प्रॉब्लम हो? क्या आप ज्यादा डिमांडिंग हो, ज्यादा सेंसिटिव हो, या ज्यादा इम्पेशेंट हो? लेकिन सच्चाई ये है, आप इनमें से कुछ भी नहीं हो। आप बस अब उस इनकंसिस्टेंसी को देख पा रहे हो। फैक्ट्स को देखो। अगर कोई कहे कि वो केयर करता है, लेकिन जब जरूरत हो तब कभी सामने नहीं आता, तो वो केयर नहीं है। अगर कोई कहे कि वो फ्यूचर चाहता है, लेकिन उसे बनाने की कोई कोशिश नहीं करता, तो वो लव नहीं है। और अगर कोई कहे कि वो ऑनेस्ट है, लेकिन आप हमेशा कुछ छिपा हुआ या अनकहा महसूस करते हो, तो वो ट्रस्ट नहीं है, वो मैनिपुलेशन है। मर्दों को सिखाया गया है कि वो इमोशनल फॉग को टॉलरेट करें। हमें कहा जाता है कि बने रहो, स्टोन बनो, इंतजार करो। लेकिन आप किसी के इंडिसीजन के लिए रिहैब सेंटर नहीं हो। आप कोई प्लेस होल्डर नहीं हो जब तक वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करती है। और आप कोई फूल नहीं हो अगर आप क्लैरिटी चाहते हो। आप वाइज हो क्योंकि आप क्लैरिटी डिमांड कर रहे हो। तो अब क्या करें? उसके वर्ड्स को सुनना बंद करें, उसके एक्शंस को देखना शुरू करें। क्या वो पहले रीच आउट करती है? क्या वो अपने वादों को निभाती है? क्या वो आपकी लाइफ में आपके लिए जगह बनाती है? सिर्फ टेक्स्ट में नहीं, बल्कि अपने स्केड्यूल में, अपने फ्यूचर में, अपने दिल में। अगर जवाब नो है, तो आप पहले से ही जानते हैं आपको क्या करना है। पॉइंट 3, वो हमेशा तुम्हें उलझन में रखती है। एक सीन इमेजिन करो। एक दिन वो बहुत स्वीट है, प्यार से बात करती है, दिल खोलती है, तुम्हें बेब बुलाती है, लंबा मैसेज भेजती है कि तुम उसके लिए कितने खास हो, यहां तक कि फ्यूचर के बारे में भी हिंट देती है। फिर अचानक से वो कोल्ड हो जाती है। उसके जवाब बहुत सूखे हो जाते हैं, रिप्लाई करने में घंटों लगाती है, कॉल उठाना बंद कर देती है। तुम पूछते हो सब ठीक है क्या? वो कहती है बस थोड़ी बिजी थी। अब तुम अपने दिमाग में फंस जाते हो, सोचते हो तुमसे क्या गलती हुई थी, पिछली बातों को दोहराते हो, अपने मैसेज को एनालाइज करते हो, तुम्हारा टोन, तुम्हारे इमोजी, तुम्हारे पंक्चुएशन तक सोचते हो। तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो, जबकि असल में यह उसका खेल है। ऐसी लड़की अनप्रेडिक्टेबिलिटी में जीती है क्योंकि कंफ्यूजन ही उसका कंट्रोल है। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, वो जवाब खोजने के लिए बार बार लौटता है। और यही गेम तुम्हें एडिक्टेड कर देती है, उस चेस से ना कि उस इंसान से। ये एक कसीनो जैसा है। हाउस जानता है कि अगर तुम एक बार जीत जाओ तो तुम बार बार आओगे, होपिंग कि फिर से वो जैकपॉट मिलेगा। वो एक आई मिस यू वाला मैसेज, वो एक सरप्राइज हग, वो एक रात जब उसने दिल से बातें की थी, वो बन जाते हैं तुम्हारे जैकपॉट मेमोरी। और जब चीजें खराब होती हैं, तब भी तुम वो इमोशनल रूलेट फिर से स्पिन करते हो, उस मैजिक को दोबारा महसूस करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, प्यार कोई रहस्य नहीं होता। ये कोई पजल नहीं है जिसे डिकोड करना पड़े। असली रिश्ते कभी तुम्हें लगातार शक में नहीं रखते, वो तुम्हें शांति देते हैं, वो स्टेबिलिटी लाते हैं, ना कि इमोशनल विप्लैश। जब कोई लड़की तुम्हें गेस करने पर मजबूर करती है, अक्सर ऐसा नहीं होता कि उसे खुद नहीं पता वो क्या चाहती है, बल्कि वो नहीं चाहती कि तुम जानो। जब तक तुम अनसर्टेन रहोगे, उसके पास पावर रहती है, और वही पावर उसे डिजायर्ड, इंपॉर्टेंट और वांटेड फील कराती है। वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करती है, भले ही धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को तोड़ती जाए। और अगर तुम ईमानदारी से सोचो, तो शायद तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया है। बातों को सोच सोच कर कहते हो, अपना स्टैंडर्ड कम कर देते हो, ब्रेड क्रम्स एक्सेप्ट करने लगते हो, खुद से कहते हो शायद अगर मैं और पेशेंट रहूं तो वो बदल जाएगी। लेकिन क्या हो अगर वो नहीं बदलेगी? अगर उसने पहले ही फैसला कर लिया है और तुम सिर्फ उसका इमोशनल बैकअप हो। ये सच्चाई कड़वी है पर जरूरी है, क्योंकि जितना तुम गैस करते रहोगे उतना कम ग्रो करोगे। जितना वो तुम्हें अनश्योर बनाती है, उतना ही तुम खुद से दूर होते जाते हो, और आखिरकार तुम भूल जाते हो कि असली प्यार होता कैसा है। तो अब करना क्या है? गैस करना बंद करो, ऑब्जर्व करना शुरू करो।
अगर किसी के फीलिंग्स सच्चे हैं तो वो मिक्स सिग्नल्स के पीछे नहीं छिपेंगे। वो तुम्हें अधर में नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें कभी भी बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। वो खुद सामने आएंगे, वो साफ बोलेंगे, और सबसे जरूरी बात, वो ये तय करेंगे कि तुम्हें दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। अगर वो ये नहीं करती तो अब वक्त है आगे बढ़ने का। कमजोर होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी पीस उसकी गेम्स से ज्यादा मायने रखती है। पॉइंट 4, वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेती। अब बात करते हैं एक ऐसे पैटर्न की जो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो लड़की जो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेती। जो भी हो जाए समहाउ गलती तुम्हारी बन जाती है, और अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो धीरे धीरे तुम खुद भी उसकी बातों पर यकीन करने लगोगे। वो लास्ट मिनट प्लान कैंसिल कर देती है, बोलती है तुमने उसे रिमाइंड नहीं किया। वो बिना वजह गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम बहुत चुप थे इसलिए वो इग्नोर्ड फील करने लगी। तुम कोई बात उठाते हो जो तुम्हें हर्ट करती है, तभी वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव या कंट्रोलिंग हो। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है, बिल्कुल सीधा और साफ। और ये हमेशा चिल्लाने या झगड़े की शक्ल में नहीं आता। कभी कभी ये बहुत स्मूथ होता है। वो सही सही शब्द चुनकर तुम्हें तुम्हारी ही सोच पर शक दिलाती है। ये सटल गैस लाइटिंग है, और ये तुम्हें तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी फीलिंग्स और आखिरकार तुम्हारी रियलिटी पर डाउट करने लगवाती है। वो कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम हमेशा मुझे विलन बनाते हो, शुरुआत में तुम डिफेंड करते हो, तथ्य लाते हो, काम रहते हो, शायद माफी भी मांग लेते हो सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। पर धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है। अब तुम ही हमेशा सॉरी बोलते हो, तुम ही सब ठीक करने की कोशिश करते हो, तुम ही बार बार कॉम्प्रोमाइज करते हो, और वो बस चुपचाप बिना गलती माने जीती रहती है। जो लड़की कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेती वो सिर्फ इमेच्योर नहीं होती, वो डेंजरस होती है, क्योंकि एक हेल्थी रिलेशनशिप की बुनियाद अकाउंटेबिलिटी होती है। दोनों लोग गलती करते हैं, दोनों लोग ग्रो करते हैं, दोनों लोग कहते हैं हाँ मेरी गलती थी, मैं बेहतर करूंगा। लेकिन अगर एक इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता तो पूरे रिश्ते का वेट सिर्फ दूसरे इंसान पर पड़ता है, और इस केस में वो इंसान हो तुम। और जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है वो है तुम्हारा सेल्फ एस्टीम। तुम सोचने लगते हो कि शायद सच में गलती तुम्हारी है। तुम हर बात, हर स्टेप को लेकर हाइपर अवेयर हो जाते हो, एक एक शब्द सोच समझकर बोलते हो। एगशेल्स पर चलने जैसा लगने लगता है, क्योंकि तुम फिर से उसे नाराज नहीं करना चाहते। ये प्यार नहीं है, ये सर्वाइवल है। और सच मानो, वो जानती है वो क्या कर रही है। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये इमोशनल अनअवेलेबिलिटी नहीं है, ये पावर का खेल है। जब तक वो माफी नहीं मांगती उसे बदलने की जरूरत नहीं होती, और जब तक वो नहीं बदलती उसके पास कंट्रोल रहता है, और तुम अपनी आवाज खो बैठते हो। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है, कई बार हम ऐसे सिचुएशंस में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर हमने उन्हें इनफ प्यार दिया तो शायद वो समझ जाएंगी, अगर हम पेशेंट रहें तो वो एक दिन बदल जाएंगी। लेकिन खुद से एक सवाल करो, तुम अब तक कितनी बार उसे चांस दे चुके हो? कितनी रातें जागकर खुद को ब्लेम करते हुए बिताई हैं, सिर्फ इसलिए कि ये रिश्ता बना रहे। एक ऐसा रिश्ता जहां सिर्फ एक इंसान ग्रो करता है। वो रिश्ता नहीं, वो इमोशनल लेबर है, और तुम उससे ज्यादा डिजर्व करते हो। तो अगली बार जब वो ब्लेम टाल दे, तुम्हें गलत साबित करे या अकाउंटेबिलिटी से बच जाए, तो ध्यान देना, ये सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है, ये कैरेक्टर फ्लॉ है। और कोई भी अमाउंट ऑफ लव उस इंसान को नहीं बदल सकता जो खुद को देखने से इनकार करता है। अपने स्टैंडर्ड्स को होल्ड करो, और अगर वो उस ऑनेस्ट स्पेस में नहीं आना चाहती तो तुम्हारा काम नहीं कि उसे वहां घसीट कर लाओ। पॉइंट 5, वो इंटीमेसी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो बहुत गहराई से चोट करती है, इंटीमेसी की। लेकिन वो वाला नहीं जो दो लोगों को करीब लाता है। मैं बात कर रहा हूं उस इंटीमेसी की जो एक टूल बन गया है, एक बार्गेनिंग चिप बन गया है, एक हथियार बन गया है। कुछ लड़कियां बखूबी जानती हैं कि फिजिकल और इमोशनल क्लोजनेस कितनी पावरफुल होती है, और वो उस पावर का इस्तेमाल कनेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल करने के लिए करती हैं। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, वो वार्म होती है, अफेक्शनेट होती है, फ्लर्टेशियस होती है। तुम खुद को डिजायर्ड फील करते हो, तुम्हें लगता है कोई तुम्हें देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन फिर कुछ बदलने लगता है, अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे और सोच समझकर वो पीछे हटने लगती है। न इसलिए क्योंकि वो थकी हुई है, न इसलिए क्योंकि वो जेन्युइनली परेशान है,
बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अफेक्शन रोक देने से तुमसे रिएक्शन मिलेगा। वो तुम्हारी क्लोजनेस की चाहत को तुम्हें ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करती है। तुमने उसकी बात नहीं मानी तो कोल्ड शोल्डर, तुमने उससे डिसएग्रीमेंट किया तो वो दूर हो जाती है, तुमने अपनी कोई परेशानी बताई तो इमोशनल कनेक्शन अचानक गायब, और अब तुम फिर से सोचने लगते हो कि तुमने क्या गलत किया। ये जो तरीका है ये शुरुआत में दिखता नहीं, लेकिन ये साफ तौर पर मैनिपुलेशन है, डिप्रिवेशन के जरिए। देखो, ज्यादातर मर्दों के लिए इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल प्लेजर नहीं होता, वो होता है एक्सेप्टेंस, बॉन्डिंग, वैलिडेशन। और जब यही चीज स्ट्रैटेजी से रोकी जाती है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। तुम हर वक्त यही सोचते रहते हो कि कैसे फिर से उसका ध्यान पा सको, और जैसे ही तुम उस सोच में फंस जाते हो वो तुम्हें एग्जैक्टली वहीं ले आती है जहां वो चाहती है। तुम चेस करते हो, प्रूव करते हो, माफी मांगते हो, यहां तक कि तब भी जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं होता। और यही उसका मकसद है। जो औरत इंटीमेसी को हथियार बनाती है वो जानती है कि अफेक्शन एक कंट्रोल का तरीका है। वो बस इतना ही देती है जिससे तुम जुड़े रहो, लेकिन इतना नहीं देती जिससे तुम सेफ फील करो। तुम इमोशनल रोलर कोस्टर झेलते हो सिर्फ दोबारा थोड़ा सा प्यार महसूस करने के लिए। इसको जो है उसी नाम से बुलाओ, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। क्योंकि जब कोई तुम्हारे लव तक पहुंच को कंट्रोल करता है वो तुम्हारे वर्थ को कंट्रोल करता है। और सबसे बुरी बात यह है कि जितना ज्यादा तुम इस साइकिल में फंसे रहोगे तुम्हारे स्टैंडर्ड्स उतने ही गिरते जाएंगे। तुम क्रम्स को एक्सेप्ट करने लगते हो, एक प्यारा सा मैसेज, एक बिना दिल का किस, एक थोड़ी सी तारीफ, और खुद को समझाने लगते हो कि ये काफी है। तुम खुद से कहते हो शायद वो किसी परेशानी में है, शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अंदर से तुम जानते हो ये प्यार नहीं है, ये पावर प्ले है। कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिवॉर्ड सिस्टम जैसा लगे, जहां प्यार तुम्हारी ओबीडियंस पर मिले। अफेक्शन कभी कंडीशन के साथ नहीं आना चाहिए। सच्चा प्यार खुले दिल से दिया जाता है, उसे हथियार नहीं बनाया जाता। अगर कोई लड़की क्लोजनेस का इस्तेमाल तुम्हारे बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए कर रही है तो वो सिर्फ रेड फ्लैग नहीं है, वो एक ट्रैप है। क्योंकि उसका मकसद कनेक्शन नहीं है, उसका मकसद कंट्रोल है। और जितना ज्यादा तुम ये गेम खेलते जाओगे उतना ही ज्यादा तुम खुद को खोते जाओगे। तुम डिजर्व करते हो एक ऐसा रिश्ता जहां अफेक्शन कंसिस्टेंट हो, ना कि कंडीशनल, जहां प्यार ओपनली शो किया जाए, ना कि तौल कर दिया जाए, जहां इमोशनल या फिजिकल क्लोजनेस इस बात पर डिपेंड ना करे कि तुमने उस दिन उसके इनविजिबल रूल्स कितने अच्छे से माने। खुद को एक ट्रेंड पेट मत बनने दो जो एक छोटे से प्यार के लिए वेट करता रहे। प्यार कोई गेम नहीं है और तुम कभी किसी के पॉन नहीं थे। इस वीडियो में हमने इन 5 पॉइंट्स पर ही डिस्कशन किया है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो कमेंट करो नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए सीरियस है या नहीं। इस टॉपिक पर हमने 10 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स पर चर्चा की थी। तो अब इस वीडियो में हम बाकी के 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी जरूर करो। बिंदु 6, वह तुम्हें इस तरह गैसलाइट करती है कि तुम अपनी ही हकीकत पर शक करने लगते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यवहार की जो किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा खतरनाक और पहचानने में सबसे मुश्किल होता है, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता, यह एक मानसिक खेल है जो तुम्हें तुम्हारे ही विचारों, तुम्हारी भावनाओं और यहां तक कि तुम्हारी समझदारी पर शक करने पर मजबूर कर देता है। जब कोई औरत ऐसा करती है तो वह हमेशा ऊंची आवाज में या नाटकीय ढंग से नहीं करती। अक्सर यह सब बहुत चुपचाप, धीरे धीरे और अंदर ही अंदर होता है। शुरुआत होती है बहुत छोटे छोटे संकेतों से। तुम कोई बात उठाते हो, कोई चीज जो उसने कही थी और जिससे तुम्हें तकलीफ हुई थी, लेकिन माफी मांगने या खुले दिल से बात करने के बजाय वह उसे पलट देती है। वह कहती है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, या कहती है तुम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, या फिर वही पुरानी लाइन, तुम तो बहुत सेंसिटिव हो। अब बातचीत उस बात की नहीं रह जाती जिससे तुम्हें चोट लगी थी। अब पूरा ध्यान इस पर चला जाता है कि तुमने ऐसा महसूस ही क्यों किया। समझ रहे हो ना खेल क्या है? तुम शिकायत लेकर आए थे और अब तुम ही सवालों के घेरे में आ गए हो। अब तुम्हारी याददाश्त पर शक किया जा रहा है, तुम्हारी भावनाएं बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं। तुम जो देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसे ही झूठा साबित किया जा रहा है। धीरे धीरे बिना महसूस किए
तुम खुद पर ही शक करने लगते हो। तुम दोबारा सोचने लगते हो कि क्या वाकई ऐसा हुआ था, क्या शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम है, शायद मुझे और समझदारी दिखानी चाहिए। लेकिन असल में तुम्हारे साथ मानसिक रूप से खेला जा रहा है। गैसलाइटिंग इसीलिए असर करती है क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग की जड़ों को हिला देती है। ये तुम्हारे अंदर की आवाज पर से तुम्हारा भरोसा तोड़ती है और फिर तुम्हें कंट्रोल करना, तुम्हें चुप कराना, तुम्हें काबू में रखना बहुत आसान हो जाता है। और जितना तुम खुद पर शक करने लगते हो उतना ही वो तुम्हारी कहानी पर हावी हो जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि गैसलाइटिंग हमेशा बुरी नीयत वाली नहीं दिखती। कभी कभी ये चिंता और प्यार की शक्ल में भी सामने आती है। वो कहती है मुझे लगता है तुम बस थोड़ा ज्यादा सोचते हो, या कहती है मुझे तुम्हारे तनाव की चिंता है। लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता है। वह खुद को शांत और समझदार दिखाती है और तुम्हें अस्थिर, भावुक और गैर जिम्मेदार। तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत हो, चाहे वो मैसेज हो या उसका व्यवहार या बार बार दोहराई गई हरकतें, फिर भी वह तुम्हें यकीन दिला देगी कि तुम सब कुछ सोच रहे हो। वो मानसिक जिम्नास्टिक जिससे वह सच्चाई को पलट देती है, वो सिर्फ थकाने वाला नहीं होता, वो अंदर से तोड़ देने वाला होता है। धीरे धीरे ये तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देता है। तुम खुद को अकेला महसूस करने लगते हो। तुम बोलना बंद कर देते हो, क्योंकि हर बार जब तुम कुछ बोलते हो तो तुम ही पागल साबित कर दिए जाते हो। और यही तो वो चाहती है। जो औरत गैसलाइट करती है उसे सच्चा प्यार या शांति नहीं चाहिए। उसे चाहिए तुम्हारे सोचने के तरीके पर उसका काबू। वो तुम्हारी हकीकत को दोबारा लिखना चाहती है ताकि वो जो चाहे वो कर सके और उसे कोई जवाबदेही ना हो। और जितनी देर तुम उस माहौल में रहोगे उतना ही तुम सच्चाई से दूर होते जाओगे, अपनी सच्चाई से। तो एक बात याद रखो, अगर हर बार जब तुम अपनी चिंता जाहिर करते हो तो वो उसे उल्टा तुम पर ही फेंक देती है। अगर उससे बात करने के बाद तुम और ज्यादा उलझन में आ जाते हो, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है लेकिन वो बार बार समझाती है कि ये सब तुम्हारा भ्रम है, तो दोस्त ये प्यार नहीं है, ये मानसिक युद्ध है। प्यार स्पष्टता लाता है, उलझन नहीं। प्यार में तुम सुरक्षित महसूस करते हो, टूटे हुए नहीं। अगर कोई तुम्हारी यादों को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे अनुभवों को बार बार झूठा साबित कर रहा है, तो अब खुद से ये मत पूछो कि मुझ में क्या कमी है। अब ये पूछो कि वो सच्चाई से इतना डर क्यों रही है। तुम पागल नहीं हो, तुम ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो, तुम सिर्फ एक ऐसी मानसिक चाल में फंसे हो जिसे अब तुम पहचान चुके हो। और एक बार जब तुम इसे देख लोगे तो फिर कभी इसे अनदेखा नहीं कर पाओगे। पॉइंट 7, वो बार बार तुम्हारी तुलना दूसरों मर्दों से करती है। चलिए एक और बेहद सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी व्यवहार की बात करते हैं। जब कोई औरत बार बार तुम्हारी तुलना दूसरों मर्दों से करती है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा सीधा बोले। ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि तुम मेरे एक्स जितने सफल नहीं हो। अक्सर ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो वो इशारों में छोड़ती है। जैसे वो कहेगी जेम्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को नई कार दिलाई, या फिर मेरे फ्रेंड का हस्बैंड कितने अमेजिंग ट्रिप्स प्लान करता है। और वो देख रही होती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे असहज होते हो, कैसे उस प्रेशर को महसूस करते हो। शुरुआत में तुम्हें शायद ये समझ भी ना आए, तुम सोचते हो वो बस बात कर रही है। लेकिन धीरे धीरे वो तुलना जमा होने लगती है और तुम अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हो, अयोग्य, जैसे तुम हमेशा किसी और से पीछे हो। सच ये है, जो औरत तुमसे सच में प्यार करती है और तुम्हारा सम्मान करती है, वो तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं करती, क्योंकि उसने तुम्हें चुना है। वो तुम्हारी वैल्यू देखती है तुम्हारे होने में, न कि किसी काल्पनिक स्कोरबोर्ड पर तुम्हारी परफॉर्मेंस से। लेकिन जब वो बार बार दूसरों की बातें लाती है तो वो कोई इत्तेफाक नहीं होता, वो जानबूझकर किया गया होता है ताकि तुम्हें कमतर महसूस हो, ताकि तुम्हारे अंदर असुरक्षा पैदा हो। क्योंकि असुरक्षित आदमी को कंट्रोल करना आसान होता है। फिर तुम खुद को ज्यादा देने लगते हो, महंगे गिफ्ट्स खरीदते हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ कहते हो जब मना करना चाहिए, बस इसलिए कि शायद तुम उसके लिए काफी बन सको। पर कड़वी सच्चाई ये है, तुम कभी भी उसके लिए काफी नहीं हो सकते। जो औरत हमेशा तुम्हें किसी और से कंपेयर करती है, क्योंकि हमेशा कोई और होगा जो उससे ज्यादा अमीर होगा, लंबा होगा, रोमांटिक होगा या कुछ और ये तुम्हारी वैल्यू को नहीं दर्शाता बल्कि उसकी खालीपन को दिखाता है। ऐसी औरत साथी नहीं ढूंढती, वो कोई ट्रॉफी ढूंढती है जो उसे बेहतर दिखा सके। और जैसे ही तुम उसमें चमक खो दोगे
वो तुम्हें छोड़कर अगले अपग्रेड पर चली जाएगी। और एक और बात जो ये व्यवहार दिखाता है वो है आभार की कमी। जो औरत तुम्हारी तुलना करती है वो तुम्हारे यूनिकनेस को नहीं समझती। वो ये नहीं देखती कि कैसे तुम चुपचाप उसकी रक्षा करते हो, कैसे तुम रातों को उसकी चिंता में जागते हो, कैसे बिना कुछ कहे तुम त्याग करते हो, क्योंकि वो किसी फैंटेसी को पकड़ने में लगी है। वास्तविकता को वो समझ ही नहीं पा रही। लेकिन तुम किसी से मुकाबला करने नहीं आए हो। तुम्हें अपनी वैल्यू साबित नहीं करनी। तुम इनाम हो, ना कि किसी और के आने तक का इंतजार। तो जब कोई औरत दूसरों मर्दों को एक गोल्ड स्टैंडर्ड बनाकर पेश करती है तो उन मापदंडों को पाने की कोशिश मत करो। खुद से ये पूछो, अगर उसे दूसरों में इतनी दिलचस्पी है तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों है? क्योंकि जो औरत सच में तुम्हें देखती है, सच में तुम्हें चाहती है, वो दूसरों की तरफ नहीं देखती। वो तुम्हें देखती है गर्व से, प्यार से, वफादारी से। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो जवाब तुम्हारे सामने है। तुम एक साझेदारी में नहीं हो, तुम एक परफॉर्मेंस में हो। और ये एक्ट तुम्हारे आत्मसम्मान से कहीं ज्यादा कीमत वसूलता है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी खुद की वैल्यू। और कोई औरत उस कीमत के लायक नहीं होती। पॉइंट 8, वो हर बार खुद को पीड़ित बताती है। रिलेशनशिप में सबसे थकाने वाला और खतरनाक पैटर्न तब होता है जब कोई औरत खुद को हर बार विक्टिम की तरह पेश करती है। यह सिर्फ कभी कभी आहत या गलतफहमी होने की बात नहीं है, वो तो इंसान होना है। लेकिन जब वो हमेशा खुद को पीड़ित दिखाती है, हर बार जैसे गलती उसी के साथ हुई हो, तो वो एक गंभीर रेड फ्लैग है। क्योंकि विक्टिम बनना सच्चाई या इंसाफ के लिए नहीं होता, वो कंट्रोल पाने के लिए किया जाता है। सोचो, जब कोई विक्टिम होता है उसे अपने आप सहानुभूति मिलती है, अटेंशन मिलती है और उसके बुरे व्यवहार के लिए बहाने भी। मैं दुखी हूं इसलिए तुम्हें इसे ठीक करना है। मैंने बहुत कुछ सहा है इसलिए मुझे जज मत करो। तुम्हें मेरी हालत समझ नहीं आती। ये एक ताकतवर पोजीशन है और वो इसका इस्तेमाल करती है तुम्हें डिस्टर्ब रखने के लिए, ताकि तुम हमेशा माफी मांगते रहो, हमेशा सावधानी से चलते रहो। तुम खुद को उसे मनाते हुए पाओगे, चीजें सही करने की कोशिश करते हुए, जबकि तुमने कुछ गलत किया भी नहीं होता। तुम अपने ही सच पर शक करने लगते हो। क्या सच में मैंने उसे चोट पहुंचाई, या ये सिर्फ उसका नजरिया है? ये एक तरह का गैसलाइटिंग है, जब उसका विक्टिम बनना तुम्हें अपने सच से दूर कर देता है। जब कोई औरत विक्टिम बनने का इस्तेमाल हथियार की तरह करती है तो रिश्ता उसकी तकलीफ पर केंद्रित हो जाता है, ना कि तुम्हारे आपसी संबंध पर। यह एक तरफा रास्ता बन जाता है जहां उसके जज्बात ही सबसे ऊपर रखे जाते हैं और तुम्हारे जज्बात नजरअंदाज हो जाते हैं। और सबसे अहम बात, जब वो विक्टिम बनती है तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती। वो हमेशा पीड़ित है इसलिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। हमेशा यही कि तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया, या अगर तुमने ये किया होता तो मैं नाराज नहीं होती। लेकिन कभी नहीं कि मैंने ये किया और मुझे माफ करना। इससे रिश्ते में असंतुलन आता है। तुम ज्यादा देते हो, ज्यादा माफी मांगते हो, ज्यादा झुकते हो, और वो कभी भी बराबरी से सामने नहीं आती। वो विक्टिम बनकर जिम्मेदारी से बचती है और रिश्ता अपने कंट्रोल में रखती है। अगर तुम खुद को इस पैटर्न में पाते हो तो ध्यान दो, हर बातचीत के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है? थका हुआ, गिल्टी, कंफ्यूज। ये तुम्हारा इंट्यूशन है जो कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। एक हेल्दी पार्टनर अपनी गलतियों को मानता है, वो अपना दर्द व्यक्त करता है, लेकिन अपनी हिस्सेदारी भी लेता है और मिलकर हल ढूंढता है। लेकिन जो औरत विक्टिम रोल में फंसी है वो तुम्हें बार बार प्रूव करने को कहेगी कि तुम उसे प्यार करते हो, हर दिन माफी मांगने को मजबूर करेगी, लेकिन खुद कभी नहीं बदलेगी। याद रखो, रिलेशनशिप कोई थेरेपी सेशन नहीं है जहां तुम्हें हर दिन माफी मांगकर प्यार कमाना पड़े। तुम्हारे साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा बराबरी का साथी हो, जो मुश्किलों का सामना तुम्हारे साथ करे, ना कि तुम्हारे खिलाफ। विक्टिमहुड एक नकाब है और उस नकाब के पीछे अक्सर डर होता है, असुरक्षा होती है या कंट्रोल की जरूरत। तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। अगर तुम उसका साथ देते रहोगे तो खुद खो जाओगे। उस नकाब को वो खुद ही उतार सकती है। अगर तुम इस चक्रव्यूह में फंसे हो तो वक्त है ये सोचने का कि ये रिश्ता असल में बना किस पर है। क्योंकि प्यार उस जगह नहीं पनपता जहां एक इंसान हर बार विक्टिम बना रहता है। प्यार वहीं होता है जहां दोनों लोग बराबरी से सामने आते हैं, सम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ
और जिम्मेदारी के साथ। पॉइंट 9, वो बार बार तुम्हारी सीमाओं को परखती है। रिलेशनशिप में सबसे थकाने वाले और सच को उजागर करने वाले संकेतों में से एक ये है जब कोई औरत बार बार तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा लेती है। यह व्यवहार अक्सर बहुत हल्के रूप से शुरू होता है, जैसे तुम्हारी पसंद या भावनाओं को नजरअंदाज करना, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और फिर यह लगातार और आक्रामक होती जाती है। बाउंड्री टेस्टिंग असल में एक तरह का कंट्रोल है, जिसे इस बहाने छुपाया जाता है कि वो देखना चाहती है तुम कहां तक खड़े हो या क्या तुम सच में उसकी परवाह करते हो। लेकिन हकीकत यह है कि यह तुम्हारे लिए थकाऊ होता है और तुम्हारी मानसिक शांति के लिए खतरनाक। औरतें ऐसा क्यों करती हैं? कभी कभी यह असुरक्षा से आता है। उसे इस बात की तसल्ली चाहिए कि तुम उसे छोड़ोगे नहीं। इस है में ये टिप्पणी भी वो अपनी हदें बढ़ाकर देखती है। क्या तुम अब भी उसके साथ रहोगे? कभी कभी यह शुद्ध मैनिपुलेशन होता है। वो चाहती है कि तुम हर वक्त अलर्ट रहो, तुम्हें अपने आप को हर पल साबित करना पड़े। और कभी कभी यह सिर्फ साफ साफ बेइज्जती होती है, जहां उसे तुम्हारे फीलिंग्स या लिमिट्स की कोई परवाह नहीं होती, कारण चाहे जो भी हो। लगातार बाउंड्री टेस्टिंग से रिश्ता असंतुलित हो जाता है। जब भी तुम ना कहते हो या कहते हो ये मुझे ठीक नहीं लगता, तो वो चौंकने का नाटक करती है, गुस्सा होती है या दुखी हो जाती है। ये रिएक्शन खुद एक और टेस्ट है। क्या तुम पीछे हटोगे? क्या तुम अपनी लिमिट के लिए माफी मांगोगे? हेल्दी रिलेशनशिप में बाउंड्री को सम्मान दिया जाता है। जब एक व्यक्ति कोई सीमा बताता है तो दूसरा उसे सुनता है और उसका सम्मान करता है, ना कि उसे पार करने की कोशिश करता है या गिल्ट ट्रिप में डालता है। अगर वो बार बार तुम्हारी सीमाएं तोड़ती है, जैसे जानबूझकर देर से आना जबकि तुम्हें स्ट्रेस होता है, जब तुम स्पेस मांगो तो बार बार टेक्स्ट करना, या ऐसे मुद्दे छेड़ना जिनसे तुमने बचने को कहा हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हारी सुरक्षा और सम्मान की भावना को खत्म कर रही है। इस पैटर्न की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये तुम्हें धीरे धीरे अपमान सहने का आदी बना देता है। तुम सोचने लगते हो शायद मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूं या शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। तुम माफी मांगने लगते हो सिर्फ इसलिए कि माहौल शांति में बना रहे, और अपनी जरूरतें और आराम कुर्बान कर देते हो। बाउंड्रीज तुम्हारी निजी रेखाएं हैं जो तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो ये तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ता है, तुम्हारी वैल्यू को कम करता है और तुम्हारे रिश्ते की नींव को कमजोर करता है। अगर तुम एक स्थायी और सच्चे रिश्ते की चाह रखते हो तो तुम्हारी पार्टनर को तुम्हारी सीमाओं का लगातार सम्मान करना चाहिए। जब तुम कहते हो मुझे अकेले समय चाहिए या मैं आपसे अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, तो वो सुने, समझे और मान दे। ये कंट्रोल की बात नहीं है, ये आपसी सम्मान की बात है। अगर वो बार बार तुम्हारी सीमाओं को धकेलती है, उन्हें परखती है या उनका मजाक उड़ाती है, तो यह साफ संकेत है कि वो तुम्हें सच में महत्व नहीं देती। जो इंसान तुम्हारा सम्मान करता है वो कभी भी तुम्हें बुरा महसूस नहीं कराता। तुम्हारी बाउंड्री सेट करने पर वो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, तुम्हारे साथ काम करता है। तो ध्यान दो, वो तुम्हारी सीमाओं पर कैसे रिएक्ट करती है। क्या वो उन्हें मानती है या तब तक धकेलती है जब तक तुम टूट ना जाओ? क्योंकि तुम्हारी बाउंड्रीज नॉन नेगोशिएबल हैं। ये तुम्हारी मानसिक शांति और भावनात्मक सेहत के लिए जरूरी हैं। आखिरकार जो औरत तुमसे प्यार करती है और तुम्हारा सम्मान करती है, वो तुम्हारी सीमाओं को अड़चन नहीं समझती, बल्कि उन्हें तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा मानती है। एक ऐसा इंसान अपितान जो देखभाल और सम्मान के लायक है, न कि कोई चैलेंज जिसे हर हाल में पार करना है। पॉइंट 10, वो तब गायब हो जाती है जब बात सीरियस होने लगती है। यह आखिरी और सबसे साफ संकेत है कि वो औरत तुम्हारे रिश्ते में पूरी तरह इन्वेस्टेड नहीं है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, टेक्सटिंग, डेट्स, मजेदार बातें, लेकिन जैसे ही तुम रिश्ते को गहराई देने की कोशिश करते हो, भविष्य की बात करते हो या कमिटमेंट लाते हो, वो अचानक दूर हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है या पूरी तरह से गायब हो जाती है। उसका ऐसा गायब हो जाना एक लाल झंडी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह दिखाता है कि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, या उसे डर है, या फिर वो मैच्योर रिलेशनशिप के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ औरतों को सिर्फ शुरुआत का थ्रिल अच्छा लगता है, नया अटेंशन, नई बातें, लेकिन जब असली रिश्ता बनाने की बात आती है तो वो पीछे हट जाती हैं।
ऐसा क्यों होता है? डर इसकी सबसे बड़ी वजह है। आजादी खोने का डर, टूट जाने का डर, किसी ऐसे रिश्ते में फंसने का डर जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मांगता है। कुछ के लिए ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें असल में सीरियस कुछ चाहिए ही नहीं था। वो शुरुआत से ही बस टाइम पास कर रही थी। कारण जो भी हो, ये बिहेवियर बहुत नुकसानदायक होता है क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाते हो, थक जाते हो। तुम अपना समय, अपना इमोशन और अपनी एनर्जी लगाते हो, और जब तुम दिल से कुछ बोलते हो या अपनी सच्ची भावनाएं दिखाते हो, वो गायब हो जाती है। ये पैटर्न तुम्हारे फीलिंग्स का अपमान भी है, क्योंकि जब कोई सच में परवाह करता है तो वो मुश्किलों से भागता नहीं। वो सामने आकर बात करता है, स्पष्टता लाता है और साथ मिलकर संदेहों को सुलझाता है। वो अचानक गायब नहीं होता। अगर तुम ये डिसअपियरिंग पैटर्न देखो तो समझ लो कि खुद को बचाने का वक्त है। उसके पीछे मत भागो। जो रिश्ता बनने से डरता है, तुम्हारा दिल और तुम्हारा समय उसके लायक किसी ऐसे के लिए है जो खड़ा रहे, अच्छे समय में भी और मुश्किल समय में भी। एक हेल्दी रिलेशनशिप ओपननेस मांगता है और वल्नरेबिलिटी की हिम्मत भी। अगर वो उस जगह तक नहीं पहुंच सकती तो वो तुम्हारे लिए सही पार्टनर नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें अब भी किसी ऐसे की तलाश है जो तैयार हो, जो भागे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खड़ा हो। याद रखो, जो औरत तुम्हारे लिए सीरियस होती है वो तब भी साथ रहती है जब स्थिति असहज होती है या अनिश्चित होती है। वो मिलकर सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है, ना कि बातों से बचकर अचानक गायब हो जाना। उसका कमिट ना करना तुम्हारी वैल्यू को तय नहीं करता। तुम खुद में पूरे हो, तुम अपनी सीमाएं बनाए रखो, और ऐसे इंसान के लिए मत रुकना जो रिश्ते की गहराई से डरकर भाग जाए। क्योंकि जब सही औरत तुम्हारी जिंदगी में आएगी जो तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हारी मौजूदगी को महत्व देती है और सच में कुछ गहरा बनाना चाहती है, तो वो कभी गायब नहीं होगी। वो हर बात में, हर चैलेंज में, हर ग्रोथ के पल में तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। तो लीजिए, ये थे 10 पक्के संकेत जो बताते हैं कि वो लड़की तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है। याद रखो, इनमें से कोई भी व्यवहार तुम्हारी गलती नहीं है, और ये कतई नहीं दर्शाते कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। ये सिर्फ उसकी मंशा और तैयारी को उजागर करते हैं। जरूरी है कि तुम सतर्क रहो, अपनी समझ पर भरोसा रखो और खुद को इतना महत्व दो कि वहां से निकल जाओ जहां तुम्हारे लिए कोई सच में मौजूद नहीं है। एक रिश्ता खुशी लाता है, ग्रोथ लाता है और आपसी सम्मानपूर्ण, ना कि उलझन, तनाव या भावनात्मक थकान। अगर तुम सही तरह की औरत को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो खुद को बेहतर बनाते रहो और अपनी सीमाओं को मजबूत रखो। जब तुम ऐसा करोगे तो सही इंसान अपने आप तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। वो जो तैयार होगा, इच्छुक होगा और सच्चे दिल से कुछ असली बनाना चाहेगा। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाओ और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करो। नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव या सवाल शेयर करना मत भूलना। मुझे तुम्हारी जर्नी में साथ रहना अच्छा लगता है। धन्यवाद देखने के लिए, और याद रखो, तुम्हारा समय और तुम्हारा दिल अनमोल है। समझदारी से चुनो और बढ़ते रहो।